हेलो एवरीवन, स्टडी विथ प्रिंस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारत का सामान्य ज्ञान। ऑल टॉप क्वेश्चन। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से बताइए आपका कौन आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चेन्नई में। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय भोजन क्या है भारत का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खिचड़ी। अगले प्रश्न ये रहा, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो दोस्तों भारत की प्रमुख फसल कौन है? गेहूँ, मक्का, बाजरा और चावल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों चावल। ये हमारा प्रमुख फसल है। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो दोस्तों किस राज्य में रहता है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, राजस्थान में शाकाहारी लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा पाँचवा, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी रहती है? तो चंद्रमा की, शेर की, हाथी की और सूर्य की। तो कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूर्य की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो दोस्तों गोवा में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में कौन से जानवर की खरीदारी जुर्म माना जाता है? कुत्ते, शेर, हाथी, बंदर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शेर। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? आपको अगर पता हो तो आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, मद्रास और कोलकाता। तो दोस्तों आप लोग को पहले से इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगले प्रश्न ये रहा, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंडक, ब्रह्मपुत्र, गंगा और कोसी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों किस वर्ष महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था प्रथम? तो ऑप्शन में है 1915, 1916, 1925, 1917। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगले प्रश्न ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाला पहली महिला भारतीय महिला थी? तो दोस्तों कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ये रहा, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों दूसरा नागरिक भी उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो दोस्तों सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। आप लोग चेन्नई कर रहे होंगे लेकिन ये गलत है।
19वां नंबर प्रश्न ये रहा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्चतम सेनापति कौन था? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर करेक्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो दोस्तों भारत का मैं बता दूं, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है और इसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ऑप्शन बी लगाएंगे, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो दोस्तों भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 8 राज्य कौन कौन है ये लोग आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों भारत के किस राज्य की समुद्र रेखा सबसे तट लंबी है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, गुजरात की। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा, भारत की शीत मरुस्थल कौन सा है? मनाली, शिमला, लद्दाख और सिक्किम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर आप लोग लगाइएगा, आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट में देते चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न ये रहा, गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? तो दोस्तों गंगा नदी किस राज्य से होकर के निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध है, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को लग रहा होगा भाखड़ा बांध ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन ये गलत है, टिहरी बांध है। अभी फिलहाल में टिहरी बांध है सबसे ऊंचा। यह रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न, भारत की जलवायु कैसी है? तो दोस्तों भारत की जलवायु कैसी है? ध्रुवीय, महाद्वीपीय, शुष्क और उष्ण कटिबंधीय। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो दोस्तों भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 15, 16, 21 और 18। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 वर्ष, 18 साल। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा। तो चलिए ये आपका होमवर्क रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो दोस्तों किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 में हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा 1951 से 1952 के बीच में ही स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हवा महल कहाँ स्थित है? रायपुर, जयपुर, उड़ीसा और असम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर में स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर, आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। तो मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला आदिवासी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, अभी प्रेजेंट में यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के बाद जो पहला रेल मंत्री बनी थी ममता बनर्जी बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? तो दोस्तों भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सुरेखा यादव, बछेत्री पाल, स्मृति ईरानी, मीरा कुमारी। तो ऑप्शन नंबर सुरेखा यादव ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न ये रहा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर जो पहली बार चढ़ा था महिला वो बछेत्री पाल थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों भारतीय प्रथम महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। थोड़ा सा नाम में मेल के जगह फीमेल डाल दिया, फीमेल के जगह मेल डाल दिया, कोई नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा सुचेता। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा, भारत की प्रथम महिला IPS कौन बने थे? तो दोस्तों एक मूवी भी निकली है किरण बेदी, आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, अच्छा मूवी है। अगला प्रश्न ये रहा, भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम जो महिला IAS बनी थी तो अन्ना जॉर्ज था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो दोस्तों भारत में जो पहला डॉक्टर बना था महिला वो कौन थी? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा आनंदी गोपाल जोशी। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मदर टेरेसा। याद रखिएगा दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला किसे किया गया था? तो मदर टेरेसा को। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा दोस्तों, भारत रत्न सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी।